चाहिए। गरीब लोगों की उम्र भर की गरीबी मिट जाए अमीरों, गरीब लोगों की उम्र भर की गरीबी मिट जाए अमीरों, बस एक दिन के लिए अगर तुम जरा सा खुद को गरीब कर लो। आदरणीय सबीना जी फिर से पढ़ें, आपने उसी तरह से सुना जिस तरह शेर को सुनना चाहिए। मुझे आदेशित किया गया है तो मैं उस बड़ा शेर है, बड़ा शेर है, बड़े भाव हैं। गरीब लोगों की उम्र भर की गरीबी मिट जाए अमीरों, बस एक दिन के लिए अगर तुम जरा सा खुद को गरीब कर लो, हमें बना के तुम अपनी चाहत खुशी को दिल के करीब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। पोएट्री है, कविता है। मैं सुना और पढ़ती हूँ और मोहब्बतें चाहती हूँ। सुने। खफा भी होना तो मुंह मोड़ कर नहीं जाना। शेर सुने। खफा भी होना तो मुंह मोड़ कर नहीं जाना, खफा भी दिलाइना भी है, मंदिर भी है तेरा घर भी, दिलाइना भी है, मंदिर भी है तेरा घर भी, दिलाइना भी है, मंदिर भी है तेरा घर भी, हमारे दिल को कभी तोड़ कर नहीं जाना, हमारे दिल को कभी तोड़ कर नहीं जाना। और इस शेर पर मैं ध्यान चाहती हूँ मंच का भी और आप सबका भी एक शेर सुनाना चाहती हूँ। ये शेर साथ ले जाइए और मुझे दुआएं दीजिए। मिला मिला है घर नया माँ बाप की दुआ से तुम्हें, मिला है घर नया माँ बाप की दुआ से तुम्हें, मिला है घर नया माँ बाप की दुआ से तुम्हें, पुराने घर में इन्हें छोड़ कर नहीं जाना, पुराने घर में इन्हें छोड़ कर नहीं जाना, खफा भी होना तो मुंह मोड़ कर नहीं जाना। और आइए मेरे पसंदीदा ये 4 मिसरे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी उतने ही अच्छे लगेंगे जितने अच्छे मुझे लगते हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ और आपका ध्यान चाहती हूँ। सुने। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी, बस मुझे बेवफा कहे दीजिए मर जाऊंगी, बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी, आप पर कत्ल की तहमत भी नहीं आएगी। अच्छा है, अच्छा है, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी, आप पर कत्ल की तहमत भी नहीं आएगी, आप पर कत्ल की तहमत भी नहीं आएगी। मैं सलाम करती हूँ इन अच्छे सच्चे लोगों के बीच आकर जिन्होंने मुझे भरपूर दुआएं दी, भरपूर मोहब्बतें दी। एक गजल के लिए उपाध्याय जी का आदेश था कि इस गजल को जरूर पढ़ना, तो मैं चाहती हूँ कि वो गजल जो पूरी दुनिया में बड़ी मशहूर हुई, बड़ी वायरल हुई, मैं आज अपनों के बीच पढ़ना चाहती हूँ और अपनों का आशीर्वाद चाहती हूँ। सुनिए।
कि इनका कहा जरूर मानो, भीष्म पितामह भी इन्हीं के कारण मरे थे। नहीं नहीं, अंबर जी का आदेश है, उनका भीष्म पितामह की मृत्यु के कारण है। तो मुझे पढ़ना चाहिए। नहीं बिल्कुल, तो आपने याद दिला दिया, मैं पढ़ती हूँ, मैं तो भूल ही गई थी। सुनिए, ये भी 4 लाइनें मैं पढ़ती हूँ, आप सबका ध्यान चाहती हूँ, सुनिए। इश्क भी लोग तिजारत की तरह करते हैं, सुनिए। इश्क भी लोग तिजारत की तरह करते हैं, हम यही काम इबादत की तरह करते हैं, हम यही काम इबादत की तरह करते हैं। जिनको दौलत से ज्यादा नहीं प्यारा कुछ भी, जिनको दौलत से ज्यादा नहीं प्यारा कुछ भी, वो मोहब्बत भी सियासत की तरह करते हैं। वाह वाह वाह, बहुत धन्यवाद। जिनको दौलत से ज्यादा नहीं प्यारा कुछ भी, वो मोहब्बत भी सियासत की तरह करते हैं, वो मोहब्बत भी सियासत की तरह करते हैं। और वो गजल जिसके लिए मुझे आदेशित किया गया है, उस आदेश का पालन करती हूँ और इस गजल का शेर पढ़ती हूँ, सुने। खामोश लब हैं झुकी है पलकें, खामोश लब हैं झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। थोड़ी सी कमजोर तालियां हैं, इतनी कमजोर तालियां इस गजल में नहीं बजती, हालांकि पहली बार आई हूँ तो कम से कम मुझे भरपूर हौसला मिलना चाहिए। इस गजल में जो पूरी दुनिया में मैंने पढ़ी, मैं चाहती हूँ कि आज आपकी दुआएं मुझे उसी भरपूर तरीके से नसीब हो। खामोश लब हैं, खामोश लब हैं झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। अब लगा। खामोश लब हैं, खामोश लब हैं झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब हैं, शेर पढ़ती हूँ। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी चाहत नई नई है। खामोश खामोश लब हैं झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं है। वो क्या कोई कमजोर है? नहीं नहीं, मेरी बहन की अभी नई नई शादी हुई है, तो उसको यही लगा मेरे लिए पढ़ा जा रहा जो कुछ, वाकई मुझे उसके लिए ही पढ़ना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे ये गुल पेश किए, ये हार दिया मोहब्बतों का, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। शेर सुनाती हूँ। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई है। एक शेर जो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हुआ, बड़ी मोहब्बतें मिली, आप सबका ध्यान चाहती हूँ जहाँ जहाँ तक आप मौजूद हैं, और ये शेर पढ़ती हूँ, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए, मैं शेर पढ़ती हूँ। जो खानदानी रईस है वो
बहुत शुक्रिया। गुरु जी, प्रधान जी कैसा लग रहा है? जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी है पलकी, दिलों में उल्फत नई नई है। आप सबके बीच होती हूँ, बड़ों के बीच होती हूँ, तो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी तहजीब, हमें बड़ा गर्व होता है कि हम अपने तहजीब अपने बड़े लोगों के बीच में हैं। यकीन जानिए, कई बरस हो गए मैंने नीरज जी के साथ, कैफी आजमी साहब के साथ, मजरू साहब के साथ, अली सरदार जाफरी साहब के साथ, इन लोगों के साथ मैंने अपनी शायरी का सफर शुरू किया। जब हमारी तहजीबें ये हुआ करती थी कि जब ये ऐसे सीनियर लोग हमारे पास बैठे होते थे तो हमारे पास नहीं बल्कि हम पीछे जाकर बैठते थे। क्या बात? क्योंकि ये बड़े हैं, हम इनके पास कैसे बैठ सकते हैं। ये हमने सीखा था अपने बड़ों से, ये हमारा कल्चर था, ये हमारी तहजीब थी। लेकिन आज हमारे मंचों का आलम ये है, मुशायरा हो या कवि सम्मेलन, हर रोज हमें जिस तरह की बदतमीजियां झेलनी पड़ती हैं। सीनियर कवि, सीनियर शायर बैठे होते हैं और जूनियर आके इनकी कविताएं इनके सामने पढ़ने लगते हैं। हद तो ये है, बाकी बदतमीजियां तो अपनी जगह, लेकिन ये लोग बैठे होते हैं, इनके सामने इनकी कविताएं पढ़ी जाती हैं, आप उस पर तालियां बजाते हैं, आपको ये महसूस होता है कि शायद ये इन्हीं का होगा। मैंने बात कड़वी जरूर है, लेकिन मैंने सच कहने की कोशिश की है, तो मैं अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर चाहती हूँ, सच की तायीद करती हूँ कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, पहली पंक्ति। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। खामोश लब हैं झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। गजल से थोड़ा हटकर एक शेर और सुनाना चाहती हूँ। जिस देश के लिए मैंने ये शेर कहा, आप उस देश तक पहुँचेंगे, शेर आपको मैं पहुँचाती हूँ। बमों की बरसात हो रही है, बमों की बरसात हो रही है, पुराने जाबाज सो रहे हैं, बमों की बरसात हो रही है, पुराने जाबाज सो रहे हैं, गुलाम दुनिया को कर रहा है वो जिसकी ताकत नहीं है। खामोश लब हैं झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं नहीं है। जरा ताली वाली भी बजा दीजिए ताकि बजे। गर्मी बहुत ज्यादा है और आप इस गर्मी में अभी तक मौजूद हैं, आपका बड़ा एहसान है मुझ पर। मैं सुनाती हूँ, आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। अरे इजाजत, तालियां एक बार हो जाए आपको, और क्या, सब लोग सुन रहे हैं। एक गजल के लिए मुझे हुक्म मिल रहा है, मैं चाहती हूँ कि वो 2-3 शेर सुनाऊं, उसके बाद एक छोटा सा गीत पढ़कर अपनी जगह मैं लूं। मेरी बहनें बैठी हुई हैं, बेटियों के ऊपर बहुत सारी बातें की गई, तो गजल से पहले मैं 4 पंक्तियां ये पढ़ना चाहती हूँ। बेटियों की बात की गई तो एक बेटी का कर्तव्य बनता है कि वो भी बेटियों की बात करे। एक बात करना चाहती हूँ, वो बेटियां जिन्होंने वाकई अपनी एक पहचान बनाई है इस दुनिया में, उन बेटियों के लिए शेर पढ़ना चाहती हूँ। सुने। भाई बहने वो बच्चे के शौहर, भाई बहने वो बच्चे के शौहर, सबके गम को खुशी कर रही हैं। भाई बहने वो बच्चे के शौहर, सबके गम को खुशी कर रही हैं। भाई बहने वो बच्चे के शौहर, सबके गम को खुशी कर रही हैं। जितने रिश्ते हैं सब
सब पर निछावर, जितने रिश्ते हैं सब पर निछावर, लड़कियां जिंदगी कर रही हैं, जितने रिश्ते हैं सब पर निछावर, लड़कियां जिंदगी कर रही हैं। और वो लड़कियां, वो बेटियां जिनको हिंदुस्तान पर नाज है, गर्व है, उन बेटियों के लिए एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। दोनों माँ बाप की जिंदगी है और माँ बाप की जिंदगी में, दोनों माँ बाप की जिंदगी है, दोनों माँ बाप की जिंदगी है और माँ बाप की जिंदगी में बेटे फैला रहे हैं अंधेरे, बेटियां रोशनी कर रही हैं, बेटे फैला रहे हैं अंधेरे, बेटियां रोशनी कर रही हैं। दो तीन शेर एक गजल की सुनाती हूँ, उसके बाद एक छोटा सा गीत। समाज का एक बिल्कुल सही चित्र आपने सामने रख दिया। भैया इसकी लाइट बंद कर देना। बेटियां रोशनी कर रही हैं। हाँ हाँ, पेश करती हूँ गजल के कुछ शेर सुनाना चाहती हूँ। हमारे कुछ अतिथियों को जाना है जरूरत के तहत। मैं उनके इंसान बंधु की इतनी देर उन्होंने मुझे बर्दाश्त किया। सही बात है। नहीं, आइए, कभी कभी जरूरतें होती हैं, इंसान को निकलना पड़ता है। सही बात है, जाना एक दिन सबको है, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि सही सलामत अपने घर पहुँच जाए, या जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पहुँच जाए। मैं पेश करती हूँ, सुनाती हूँ। तो किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तो किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तेरी एक एक ठोकर उठा लाऊंगी, तो किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तो किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तेरी एक एक ठोकर उठा लाऊंगी, अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं, अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं, तेरे रास्ते के पत्थर उठा लाऊंगी, अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं, तेरे रास्ते के पत्थर उठा लाऊंगी। एक हिंदुस्तानी औरत। सवीना दी मतलब रिपीट करें, क्या कह दिया। बहुत शुक्रिया, क्या व्याकरण, अच्छा लगा कि आपने मुझे भरपूर नवाजा। इस शेर को उसी तरह सुना। वाकई शायरी के कदरदान ऐसे ही होते हैं, पता चल जाता है कि हाँ उन्होंने कैसा महसूस किया। तो किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तेरी एक एक ठोकर उठा लाऊंगी, अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं, तेरे रास्ते के पत्थर उठा लाऊंगी, अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं, तेरे रास्ते के पत्थर उठा लाऊंगी। शेर पढ़ती हूँ, हौसला देखिए, एक हिंदुस्तानी औरत का शेर देखिए। मैं बरक प्यार का मोड़ सकती नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकती नहीं, मैं बरक प्यार का मोड़ सकती नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकती नहीं, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, तो अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगी। कविता का चरमोत्कर्ष, वाह वाह वाह, बहुत बहुत। तू अगर मेरे पास नहीं, मैं बरक प्यार का मोड़ सकती नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकती नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकती नहीं, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगी, तू किसी रास्ते का मुसाफिर है,
तेरी एक एक ठोकर उठा लाऊंगी। आंसुओं का ये मौसम चला जाएगा, मेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा। आंसुओं का ये मौसम चला जाएगा, मेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा। मुझको दिल की ज़मीं से तुम आवाज दो, मुझको दिल की ज़मीं से तुम आवाज दो। आसमां अपने सर पर उठा लाऊंगी, मुझको दिल की ज़मीं से तुम आवाज दो। सबीना जी, मैं कौन कौन से शेर को रिपीट करने को कहूं? पूरी गजल आदरणीय है, पूरी गजल व्याकरण से निबद्ध है और प्रेम के प्रति पूरा समर्पण है। पूरा सदन तालियां बजा करके अभिनंदन करेगा। वाह वाह वाह, मंच को धन्य कर दिया। वाह, बहुत धन्यवाद कि मुझे इन बड़े लोगों का प्यार जो होता है, ये एक शायरा के लिए सबसे बड़ा ऑनर होता है कि जब आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार मिल जाए, इससे बड़ी खुशी। रिपीट करें शेर को। वाह 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 वाह। मैं वरक प्यार का मोल सकती नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकती नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकती नहीं। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगी। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगी। शेर सुनाती हूँ जहाँ जहाँ तक आप मौजूद देखिए। मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगी। ये जमाना है सूखी नदी की तरह, चंद आंसू भी इससे न मिल पाएंगे। ये जमाना है सूखी नदी की तरह, चंद आंसू भी इससे न मिल पाएंगे। देख तो मुझसे कहकर किसी रोज तू, देख तो मुझसे कहकर किसी रोज तू, तेरी खातिर समंदर उठा लाऊंगी। जिंदगी को एक सूखी नदी बना करके उपमा अलंकार का सुंदर उदाहरण। वाह वाह वाह। देख तो मुझसे कहकर किसी रोज तू, देख तो मुझसे कहकर किसी रोज तू, तेरी खातिर समंदर उठा लाऊंगी। तू किसी रास्ते का मुसाफिर है, तेरी एक एक ठोकर उठा लाऊंगी। इस गजल का एक शेर मैं सुनाना चाहती हूँ। मंच पर भी मेरी एक बहन बैठी है, सामने मैं देख रही हूँ मेरी काफी बहनें बैठी हुई हैं। हिंदुस्तानी औरत ही शेर को कह सकती है। आदरणीय, मैं शेर पढ़ना चाहती हूँ। कृपा करें। अयादत कहते हैं, अयादत कहते हैं किसी बीमार की खैरियत को मालूम करना, किसी बीमार का हालचाल पूछना। एक शेर पढ़ती है हिंदुस्तानी एक औरत और आप सबका आशीर्वाद चाहती है। सुनिए। तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम, मैं अयादत को रस्मन नहीं आई हूँ। तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम, मैं अयादत को रस्मन नहीं आई हूँ। मेरे बीमार तेरी दवा के लिए, मेरे बीमार तेरी दवा के लिए, अपना एक एक जेवर उठा लाऊंगी। मेरे बहुत शुक्रिया। वाह वाह, प्रेम की पराकाष्ठा का इससे बड़ा सबूत नहीं। मंच से मुझे भरपूर दुआएं मिली, भरपूर मोहब्बत। आप सब ने भी भरपूर प्यार दिया। सबीना जी, इस मंच को आपने एवरेस्ट पहुंचाया है। वाह 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 वाह। तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम, मैं अयादत को रस्मन नहीं आई हूँ। तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम, मैं अयादत को रस्मन नहीं आई हूँ। मेरे बीमार तेरी दवा के लिए, मेरे बीमार तेरी दवा के लिए, अपना एक एक जेवर
किसी रास्ते का मुसाफिर है, तेरी एक एक ठोकर उठा। बहुत अच्छा।